हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी 10th के इस सीरीज में हम आज पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जैसा कि ये चैप्टर डिफाइन कर रहा है पॉली एंड नोमियल्स। ठीक है, तो इसे हम ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में। पॉलिनोमियल्स, पॉली मतलब बहुत सारी, नोमियल्स मतलब टर्म्स। अगर बहुत सारी टर्म्स मिलती हैं और एक एक्सप्रेशन बनाती है हमारी, तो हम उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब इसको और ज्यादा डिटेल से पढ़ने के लिए हम पहले पिछली क्लासेस में चलते हैं, जहां हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा। ठीक है, रिकॉल करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इससे पहले हमने पढ़ा था 9th क्लास में। हमारा चैप्टर था 9th या उससे पहले। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? हमारे मैथ्स में बहुत सारी जो टर्म्स होती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 2 + 5 + 7, तो ये एक तरीके का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। हमें इसमें पता है कि हमारे नंबर्स क्या हैं, उनका क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया नंबर्स की फॉर्म में। अगर हम इन्हें एल्जेब्रिक टर्म्स की फॉर्म में ले लें, जैसे कि एल्जेब्रिक हमारे जो टर्म्स होगी, अल्फाबेट जो होंगे हमारे सारे, उन सबको यूज में लेके अगर मैं कोई एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरा। जैसे कि a + b + c, इस टाइप से हमारे बहुत सारे जो हैं एक्सप्रेशन बन सकते हैं। उनकी कुछ वैल्यू हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बन सकते हैं, है ना। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें हम पर्टिकुलर एक जो है ब्रांच पढ़ेंगे जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स आते हैं। अब पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे? तो पॉलिनोमियल्स वो होंगे हमारे एक फंक्शन होगा हमारा किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर, या तो वो वेरिएबल जो है हम x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा हो वो वेरिएबल मान सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक फंक्शन होगा। तो हम लिखेंगे जो भी हमारा वेरिएबल है उसका एक फंक्शन है, उस वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन है। ठीक है, अब वो किस फॉर्मेट में होगा? a0 + a1 x + a2 x² + a3 x4 अप टू an x⁻n। इस फॉर्मेट में अगर मेरा कोई एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मैं उसे पॉलिनोमियल्स बोलूंगा। ठीक है, अब यहाँ मेरा जो है a0 a1 a2 a3 ये कोफिशिएंट्स है मेरे, और मैंने बोला था वेरिएबल x है। ठीक है, तो यहाँ जो x x² x4 ये x³ है मेरा। ठीक है, जितना हमारा बेस है उतना मेरा इंडेक्स है x का, है ना। तो ये जो वेरिएबल है मेरा x, इसकी इंडेक्स है, पावर है, मतलब पावर हम बोलेंगे जिसको 2 3 अप टू n। ये वेरिएबल हो गया, और इनके जो कोफिशिएंट्स हो गए, इनके जो मल्टीपल में है हमारे, वो हमारे हो गए कोफिशिएंट्स। तो हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे, वेयर a0 a1 a2 up to an are coefficients of x। ठीक है, x के कोफिशिएंट्स हैं ये, और इनके लिए क्या है, ये सारे जो होंगे बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे। ये सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये रेशनल हो सकते हैं, हमारे इरेशनल हो सकते हैं, जितने भी रियल नंबर हो सकते, डेसिमल में भी हो सकते हैं। ये जितने भी हमारे रियल नंबर्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे हो सकते हैं। लेकिन जो इंडेक्स ऑफ x है, यहां इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल जो है हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। इंटीजर वैल्यू होगी और पॉजिटिव भी होगी।
यहाँ अगर x का जो इंडेक्स है आपका वो नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में नहीं होगा। अगर इंडेक्स आपका डेसिबल में है तब भी वो पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स में होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी इंडेक्स या पावर जो है हमारी पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, इंटीजर ही होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमने एक्सप्रेशन हमारा पढ़ा था, जो जनरल एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल का, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स रेज टू पावर 4 प्लस अप टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन। यहाँ मैं देख रहा हूं कि कहीं भी वेरिएबल जो है मेरा वो डिनोमिनेटर की टर्म में नहीं है, कहीं भी नहीं है ना। तो जब मुझे पहचानना होगा कि ये मेरा पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा उसमें कि मेरा जो x है वेरिएबल जो है, जिस फंक्शन में मैंने यहाँ लिखा है कि ये इस फंक्शन का वेरिएबल है, तो वो हमेशा न्यूमरेटर में ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में है तो हम उसे प्रोसेस करके न्यूमरेटर में लेके आएंगे, ठीक है। तो उसे वेरिएबल को हमेशा न्यूमरेटर में रखना है। आपका कोफिशिएंट जो है न्यूमरेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका वेरिएबल जो है हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल है। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से जो है हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। 3 एग्जांपल्स है हमारे पास। फर्स्ट है ये। अब इसमें देखिए जो वेरिएबल है हमारा वो क्या है, x है ना। तो हम हर टर्म में क्या करते हैं, वेरिएबल की जो पावर है वो देखते हैं कि यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है हमारे पास 2, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 1, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो मुझे ये तो एक चीज पता है कि अगर मेरी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है इसका मतलब होता है 1, यानी कि मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1, और ये चेंज हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, यानी कि इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी 0। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं सारी। x की पावर जो भी है, x की इंडेक्स जो भी है हमारी, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 1 पॉजिटिव इंटीजर, 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव है, लेकिन ये हमारा जो है नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। तो हमारी जितनी भी इंडेक्स है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारी, तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। फर्स्ट जो होगा हमारा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं कि यहाँ x की पावर है हमारी 2, यहाँ x को स्क्वायर रूट ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 1/2, और ये हो गई x की पावर 1। यहाँ x की जो है पावर 2 है, यहाँ है 1/2, जो कि हमारा इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है तो ये मेरा जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड वन जो है हमारा, इसमें x की पावर 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ लेकिन x क्या है मेरा डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसे चेंज करके न्यूमरेटर में लेके आऊंगा। मैं 1/x को जो है लिख सकता हूँ x रेज टू पावर -1, ठीक है। यहाँ x की पावर 1 थी, अगर मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं तो पावर जो होगी मेरी इन्वर्ट हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो पावर जो है उसका वो इन्वर्ट हो जाएगी, तो +1 से -1 मेरी पावर हो गई, ठीक है। तो अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी टर्म हमारी -5x रेज टू पावर -1, ठीक है। अब यहाँ इसकी इंडेक्स कितनी आ गई हमारे पास -1, विच इज नेगेटिव इंटीजर, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स पता कर सकते हैं कि कौन सा मेरा पॉलिनोमियल है या नहीं है। हमारी जो वेरिएबल है, हमारा जो वेरिएबल है उसकी इंडेक्स या उसकी पावर जो है पॉजिटिव रियल नंबर ही होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने हर एक टर्म की डिग्री वहां कैलकुलेट करी थी, जो है इंडेक्स जो है किसी भी वेरिएबल की इंडेक्स हमने हर एक टर्म में यहाँ पिछला वाला एग्जांपल देखे तो हर एक टर्म में हमने क्या किया था, वेरिएबल की इंडेक्स देखी थी, ठीक है। यहाँ इसके इंडेक्स 2 है,
यहाँ इंडेक्स 1 है, यानी कि पावर जो है, इंडेक्स को पावर हम बोलते हैं, पावर जो है हमारी हमने देखी थी, उसके बिहाफ पे हमने पॉलिनोमियल्स है या नहीं है ये बताया था। ठीक है, तो अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। तो हमारी जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें जितनी भी टर्म है उन सारी टर्म्स में जो वेरिएबल है, हमारा वेरिएबल की हाईएस्ट इंडेक्स, हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है पी एक्स, कोई फंक्शन है हमारा x में, वेरिएबल हमारा x है, तो हमें डिग्री जो देखनी है x की देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे x रेज टू पावर 4 है, फर्स्ट टर्म जो है इसमें डिग्री कितनी है हमारी 4, सेकेंड टर्म है इसमें डिग्री कितनी हो गई 3, थर्ड टर्म है इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 0। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारा वेरिएबल जो है x है, ठीक है, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पे 4, तो इसकी हमारी टोटल पूरे पॉलिनोमियल की जो है डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब सेकंड है हमारा, सेकंड एग्जांपल है हमारा, इसमें यहां मैं देखता हूं कि इसकी डिग्री है 4, यहां इसकी डिग्री है 5, इसकी डिग्री है 6। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हमें कंफ्यूज करने के लिए मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला टर्म होता है उसमें मान लेते हैं कि हाईएस्ट डिग्री होगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमें कंफ्यूज करने के लिए वो आगे पीछे कर देते हैं, टर्म्स को आगे पीछे कर देते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर होगी तो आपकी पावर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। जैसे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पॉलिनोमियल की हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नोट प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब। तो इसमें हमने क्या लिखी थी, पावर जो थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, है ना, या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन रैंडमली नहीं लिखते हैं। तो हमें चेक करने के लिए कि डिग्री कितनी है, हर एक टर्म की डिग्री चेक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म की डिग्री चेक कर ली और उसी से आपने आंसर दे दिया। हम हर एक टर्म की डिग्री चेक करेंगे और जो हाईएस्ट डिग्री होगी मेरी, वही हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 6, तो ये हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 6। एक ये है हमारे पास एग्जांपल, इसमें जो है हमारा वेरिएबल की डिग्री 3, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है मेरे पास 3। तो ये पॉलिनोमियल इन जो है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कितने टाइम में हम कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है तो इसमें हमें बहुत सारे एग्जांपल पढ़ने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब उनको रेंडमली किसी को भी उठा के पढ़ना हमारे लिए इजी नहीं रहेगा, तो हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं कि पर्टिकुलर इस कैटेगरी में हम इन्हीं टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, इन कैटेगरी में हम इन्हीं टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो अब कैटेगराइज जो हम करेंगे, इनको दो टाइप में करेंगे। पॉलिनोमियल्स को दो टाइप में हम कैटेगराइज करते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं। पहला क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन number of term and classification
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है, अभी इसमें हमने बोला पॉलिनोमियल्स मतलब बहुत सारी टर्म्स। अब बहुत सारी टर्म में ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा बहुत सारी टर्म्स ही हों। ठीक है, मेरे पास मिनिमम 1 टर्म टू अप टू मेरे पास जितनी उसकी डिग्री है उससे एक ज्यादा टर्म मेरे पास हो सकती है। एक ज्यादा क्यों? जैसे कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, कोई मेरे पास पॉलिनोमियल है, मैंने लिख दिया x रेज टू पावर 5। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें बाकी जो भी टर्म्स है वो जीरो हो गई है ना। अब x की पावर 5 मेरा ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ये इसमें वेरिएबल भी है आपका, कांस्टेंट भी है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है आपका, इसमें डिग्री 1 है। अब डिग्री 5 है इसकी। अब ये इसकी डिग्री भी 5 है। अगर मैं लिखूं इसकी भी डिग्री मेरी क्या होगी? 5। इसकी भी अगर मैं डिग्री कैलकुलेट करूं तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मेरा क्या है? 5। तो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी? 5। ठीक है, तो मतलब जो हमारा है डिग्री 5 है उसकी वो अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है, यानी कि इसमें एक ही टर्म हो सकती है, इसमें 2 टर्म है हमारी तब भी डिग्री 5 है। इसमें टोटल हमारी टर्म्स कितनी होगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 6। यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो वेरी करेगा, वो डिग्री की टर्म में अगर हम देखें कि वेरी करेगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी हो सकती है? मिनिमम नंबर ऑफ टर्म हमेशा कितनी होगी? 1। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म हमारी 1 होगी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी हमारे पास? डिग्री +1। ठीक है, अगर मुझे बोला जाए कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 6 है तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम कितनी होगी उसमें? मिनिमम नंबर ऑफ टाइम हमेशा 1 ही होगी। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मुझे बोला जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितनी होगी उसमें, तो डिग्री +1। तो डिग्री मैंने बोला 6, डिग्री 6 है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितनी होगी हमारी? डिग्री +1। 6 + 1 विच इज इक्वल्स टू 7 हमारी टर्म टोटल नंबर ऑफ टाइम हो जाएंगी। चलिए, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म हम पढ़ रहे थे, जिसमें से सबसे पहले आएगा हमारा मोनोमियल। मोनोमियल्स में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म आपकी कितनी होगी? 1। नंबर ऑफ टर्म आपकी 1 होगी। सेकेंड होगा हमारा बाइनोमियल्स। यहां नंबर ऑफ टर्म होगी आपकी 2। ठीक है, थर्ड होगा हमारा ट्राइनोमियल्स। नंबर ऑफ टर्म इक्वल्स टू 3 होगी हमारी, तो वो ट्राइनोमियल्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री जो है मेरी क्या कर सकती है? वेरी कहां से कर सकती है? 0 टू पावर n, मैक्सिमम पावर कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अगर जो है डिग्री 0 हो, है ना, क्या हो हमारा? डिग्री 0 हो तो मैं उसे क्या बोलूंगा? 0
0 डिग्री पॉलिनोमियल्स। अब 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स कितने होंगे? जो भी आपके कांस्टेंट टर्म्स होंगी, जो भी आपका पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म की फॉर्म में होगा, वो हमारे क्या होंगे? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। यानी कि उसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 0 है, और वेरिएबल की पावर 0 इक्वल्स टू हमारा होगा 1। ठीक है, तो जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म होगी, जैसे कि f(x) इक्वल्स टू मैंने बोल दिया 5। ठीक है, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल हमारा है ही नहीं। क्यों वेनिश क्यों हो गया? क्योंकि वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो वो 1, यानी कि 5 को मैं 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5x रेज टू पावर 0। तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया हमारा। पहला एग्जाम्पल ये था। अब सेकंड है, अगर हमारी डिग्री जो है वो कितनी हो जाए? 1, तो उसे हम बोलेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि जो भी फंक्शन है हमारे, उनमें वेरिएबल की पावर 1 है। 5x हो गया, 5x प्लस 7 हो गया, इस टाइप के जो भी। अब डिग्री 1 है तो मैक्सिमम टर्म आपकी कितनी होती है? 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2, यानी कि मैक्सिमम टर्म्स आपकी 2 हो सकती है, मिनिमम टर्म्स हमेशा 1 ही रहेगी। ठीक है, तो ये डिग्री जिन भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो हम उनको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्यों बोलेंगे? उनके ग्राफ के बिहेवियर पे बोलेंगे, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होगा, जो हम ड्रॉ करेंगे, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं डिग्री हमारी 2 हो जाए, और 2 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और डिग्री अगर हमारी 3 हो जाए तब हम उसके बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म एंड बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद ये आपके नंबर ऑफ टर्म के बिहाफ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए। मोनोमियल में ये हो गया, बाइनोमियल में 2 टर्म्स हो गई, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हो जाएगी। चलिए, अब आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल जो होता है वो, उसमें हम नंबर जो है उसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जिसमें हम उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कुछ भी वैल्यू हम उसकी रख सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, पर्टिकुलर वैल्यू किसकी होगी? वेरिएबल की होगी। ठीक है, जिस भी वेरिएबल में हमें फंक्शन दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे हमें वैल्यू पूछी जाएगी पूरे पॉलिनोमियल की, तो मैं क्या करूंगा? उस वेरिएबल की वैल्यू जो भी मुझे दी जाती है, जैसे कि फॉर इस एग्जांपल में हम देखते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब मुझे बोला जाता है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जहां x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जहां जहां मुझे x लिखा हुआ है वहां वहां मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, x इक्वल्स टू 1 पुट कर दूंगा। ठीक है, फिर इसको सोल्व करने से जो वैल्यू आएगी वो आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में मैं जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देता हूं, तो x रेज टू पावर 3, तो x की जगह मैंने 1 रख दिया।
पावर 3 माइनस 13 x रेज टू पावर 2, तो यहाँ x की जगह 1 रख दिया पावर 2 प्लस 17 x की जगह मैं यहाँ 1 रख देता हूँ प्लस 12 हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। 1 क्यूब 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 13 इंटू 1 प्लस 17 इंटू 1 प्लस 2। तो पहले मल्टीप्लीकेशन सोल्व करते हैं। 2 माइनस 13 प्लस 17 प्लस 2। ठीक है, तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग अब हमें पहले एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन किनका होगा? जिनका जो है साइन सेम हो। ठीक है, यहाँ सेम साइन वाले कौन कौन से हैं? 2 पॉजिटिव है, 17 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है। इन सबको आपस में ऐड करूंगा तो 21 माइनस 13, तो 21 माइनस 13 मेरा कितना हो जाएगा? 8। तो इस पॉलिनोमियल की x इक्वल्स टू 1 पर जो वैल्यू आई है वो क्या है? मेरी 8। ठीक है, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की हम किसी भी वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पे उस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो पूरा पॉलिनोमियल, अब वैल्यू हमने निकाल के देखी कि कुछ भी वैल्यू निकल सकती है वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए जो फंक्शन होगा हमारा उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ठीक है, अब कुछ भी को मैं कम करके रेस्ट्रिक्ट करके आ जाता हूं कि 0, यानी कि कोई मेरा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 कहाँ होगी, है ना? तो मुझे वो फाइंड करना है ना? तो हम क्या करते हैं? उसको फैक्टराइजेशन करते हैं, उस पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं? इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 0 करने के बाद 9th क्लास में हमने पढ़ा कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है। जैसे कि हमारे कुछ मेथड थे, पहला मेथड उसमें था कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सेकंड मेथड जो था हमारा स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ये सारे मेथड जो थे हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो अब जो 10th एनसीईआरटी है हमारा उसमें ये मेथड नहीं है। हमें बस चेक करना है कि ये जो हमें कोई पॉइंट दिया जाएगा, एक कोई वैल्यू दी जाएगी कि x इक्वल्स टू दिस, इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जो है 0 है या नहीं है, बस हमें यही चेक करना है। ठीक है, तो मैं वैल्यू निकालूंगा, वैल्यू फाइंड करूंगा, उस पे अगर 0 आ रहा है तो हाँ वो उस पॉलिनोमियल का 0 है, और अगर नहीं आ रही है तो वो उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है सो दैट x इक्वल्स टू 2 इज अ 0 ऑफ दिस, इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो मैं क्या करता हूं? मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करता हूं। ये फंक्शन ऑफ x है, तो मैंने लिख दिया फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। ये पॉलिनोमियल हो गया हमारा। अब मुझे फाइंड करना है कि x इक्वल्स टू 2 इसका एक 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू फाइंड करता हूं f2। तो 2 x की जगह मैंने 2 रखा पावर 3 प्लस 2 पावर 2 माइनस 7 2 माइनस 6। ठीक है, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3 8 प्लस 2 रेज टू पावर 2 4 माइनस 7 इंटू 2 14 माइनस 6। ठीक है, तो 16 प्लस 4 माइनस 14 माइनस 6, इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 20 माइनस इन दोनों का सम हो जाएगा 20। तो आपका क्या आ गया? 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0। तो जो हमने x की वैल्यू रखी थी वो हमारा क्या होगा? 0 होगा इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का हमारा एक 0 होगा।
ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, फिर उसके बाद जो है हमारा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।